मेरे बच्चे, आज सावन के दिन मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें आज सभी परेशानियों से बाहर निकाल सकूँ। तुम्हारा पहला सावन का शनिवार आज पड़ा है और यह बहुत शुभ दिन है। आज मुझसे तुम्हारे दिन की शुरुआत हो रही है। मैं तुम्हारी पीड़ाओं को हरने के लिए आज तुम्हारे पास आया हूँ। किंतु यह याद रखना, तुम्हारे जीवन में अधिकतर समस्याएं उन चीज़ों से हैं जो चीज़ें तुम्हारे लिए हानिकारक हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम कोई बुरा कार्य करते हो तो वह तुम्हारे जीवन में समस्याओं को सदैव लेकर आएगा और तुम्हारा जीवन सदा के लिए संकट में पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन की डोर तो तुम्हारे हाथों में है, परंतु तुम अपने गलत कार्यों के कारण अपने जीवन में अधिकतर समस्याओं को लेकर आते हो। यदि आज तुमने मेरे इस संदेश को बीच में छोड़कर मुझे निराश कर दिया तो फिर कभी मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। यदि तुम अपने शनिदेव पर विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखना। मैं तुम्हारे जीवन के दुखों का निवारण आज अपने यहाँ से सदा के लिए कर रहा हूँ, जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगी। इसलिए मेरे द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, यह दुख और सुख तो जीवन का वह साथी है जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हर चीज़ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। वैसे ही सुख तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन कितना अच्छा है, और दुख तुम्हें यह शिक्षा देता है कि संसार में कोई भी चीज़ सदा स्थिर नहीं रहती। मेरे बच्चे, तुम्हारा मानव शरीर तुम्हें केवल कुछ समय के लिए ही मिला है ताकि तुम इससे अच्छे कर्म करके अपने जीवन से सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर सको। लेकिन यदि तुम ऐसे बुरे कर्म करते रहोगे तो तुम इस जीवन के बाद भी दुखी रहोगे। हमारे कर्मों का प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। किंतु पिछले कर्मों का तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन यदि इस जीवन में भी हम बुरे कर्म करते रहेंगे तो आने वाले जीवन में तुम्हें इन कर्मों का भी हिसाब देना पड़ेगा, और यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक तुम खुद को नहीं सुधार लेते। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसी गलतियाँ मत करो। खुद को सुधारने के लिए अपने जीवन में नए कार्य करो। यही तुम्हारे जीवन का कल्याण करेंगी। मेरा काम तो केवल तुम्हें सचेत करना है, लेकिन यदि तुम यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारा कार्य मेरी बातों को सुनकर उन पर अमल करना है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह याद रखो, हर चीज़ अपने समय के अनुसार ही अच्छी लगती है। यदि तुम आज भी नहीं सुधरे तो कल तुम सुधर कर भी
सब कुछ गवा दोगे। मेरे बच्चे, अब अपने आप को सुधार लो, वरना समय निकलने के बाद केवल तुम पछताते रह जाओगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत से दुख अपने जीवन में देखे होंगे, परंतु यह भी याद रखो कि मैं न्याय का देवता हूँ। यदि तुम मेरी बातों को सुनकर मुझे वचन दोगे कि तुम बुरे कार्य नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें सदा ही बुरी चीज़ों से दूर रखूँगा और तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोगों को नहीं भटकने दूँगा जो तुम्हारे जीवन में केवल दुख लेकर आते हैं। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे। लेकिन यदि बुरे कर्म करते रहोगे तो हमारा यह रिश्ता टूट जाएगा। मुझे कर्मों के अनुसार सबको उनके फल देने पड़ते हैं और मैं चाहता हूँ कि यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें उसका बुरा फल अवश्य मिलेगा, और यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें उसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। तुम जैसे कर्म करते हो वैसे ही फल तुम्हें मिलते हैं। इसलिए याद रखो कि कर्मों की करनी तो सबको भोगनी है, किंतु यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस प्रकार के कर्म करके मुझसे फल प्राप्त करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम कभी गलत राह में और ज़्यादा ना चले जाओ, बल्कि जिस राह पर आज तुम हो उस राह को छोड़कर तुम्हें अब सच्चाई की राह पर आना चाहिए। यह मेरी अंतिम चेतावनी है तुम्हें, परंतु यदि अभी तुम नहीं समझ पाए तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे और फिर मुझे भी तुम्हें दंड देना होगा। अब यदि तुम दंड से बचना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे कार्य आज से ही शुरू करने होंगे। मेरे बच्चे, मेरा वचन है तुम्हें, मैं तुम्हें कभी भी बुरे राह में नहीं जाने दूंगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पिता तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ प्रदान करके तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से था और आगे भी रहूँगा। यदि यह संसार तुम्हारा साथ नहीं देता तब भी मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। तुम कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हें आज जो भी बता रहा हूँ वह तुम्हारे भलाई के लिए है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ऐसी गलती मत करना जिससे मुझे क्रोध आए। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा मैं नाम ऊंचा करूँगा। तुम्हें अपनी मंजिल पर अकेला चलना आना चाहिए। यदि तुम दूसरों का सहारा लेकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ोगे तो मेरे बच्चे, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो इंसान दूसरों का सहारा लेते हैं वह कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। और मैं तुम्हें लाचार नहीं देखना चाहता। मैंने सदा तुम्हें ऊंचाइयों पर चलना सिखाया है
और आगे भी तुम्हें ऊंचाइयों पर चलने के लिए मैं मार्ग दिखाऊंगा। लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम कभी किसी दूसरे के सहारे अपने जीवन को व्यतीत नहीं करोगे, अन्यथा यह तुम्हारा जीवन केवल एक संघर्ष बनकर रह जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को इतना कामयाब बनाना है कि तुम्हें कभी किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और उसके लिए तुम्हें आज मेहनत करनी होगी। तुम्हारी आज की मेहनत तुम्हें जीवन भर की खुशियाँ देगा। लेकिन अगर तुमने आज अपने थोड़े समय के मौज मस्ती के लिए इस समय को गंवा दिया, तो फिर तुम्हारे पास यह समय लौटकर नहीं आएगा। तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। हमें समय के अनुसार ही चलना पड़ता है। मेरे बच्चे, जो इंसान समय का सदुपयोग करना नहीं जानते, समय उनका सब कुछ उनसे छीन लेता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आज तुम 25 साल के हो तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होगी कि तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। परंतु यदि जब तुम 60 साल के हो जाओगे, तब तुम कोई भी कार्य उस ऊर्जा के साथ नहीं कर पाओगे जिस ऊर्जा के साथ आज कर रहे हो। मेरे बच्चे, समय निरंतर बढ़ता रहता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल इस समय के साथ ना चलने की होती है। इसलिए आज तुम्हारे पास यह समय है कि तुम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हो, परंतु इस समय के जाने से तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जब तक स्वयं को दुखी रखोगे, तब तक यह संसार तुम पर हंसता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद को दूसरों के आगे खुश रखना सीख लोगे, उस दिन के बाद तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त होने लग जाएंगे। जो इंसान खुश रहता है वह सदा जीवन में आगे बढ़ जाता है, परंतु जो इंसान दुखी रहते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हारे जीवन में हर चीज़ एक संघर्ष के तौर पर आती है, लेकिन यदि तुम पहले से तैयार हो तो तुम बड़ी से बड़ी परेशानी को भी आसानी से पार कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन के संघर्षों से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें लड़ना आना चाहिए। यदि तुम लड़ना जानते हो तो तुम्हें कभी कोई नहीं हरा सकता, और यदि तुम जीवन में संघर्ष से हार मान लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी किसी से मत डरना जब तक तुम कोई गलत कार्य नहीं करते। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखना, जो मैंने तुम्हें बातें कही हैं वह तुम्हारे भलाई के लिए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। तुम्हें परेशान देखकर
मैं भी परेशान रहूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, परंतु न्याय मैं करूँगा। इसलिए अपने शनिदेव को तुम नाराज़ मत करना। मेरे दिखाए मार्ग पर हमेशा चलना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।